ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक। श्लोक है देवान भावतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमापुवस्यस्थ। अर्थात यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सभी को संपन्नता प्राप्त होगी। ये तो हो गया मित्रों इसका अर्थ। अब इसकी व्याख्या सुनिए, कितनी सुंदर व्याख्या है। व्याख्या कहती है अर्चिते देव देवेश शंख चक्र गदाधरे अर्चिता सर्वे देवा सूर्यता सर्वगतो हरिः। विष्णु भगवान की पूजा सभी देवताओं द्वारा की जाती है क्योंकि वे अपनी शक्तियां भगवान विष्णु से प्राप्त करते हैं। देवतागण आधिकारिक रूप से ब्रह्मांड के प्रशासन का संचालन करते हैं। मित्रों, होता क्या है, देवतागण कोई भगवान नहीं हैं बल्कि ये प्रशासक के रूप में ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। परमपिता परमात्मा संसार की शासन व्यवस्था पर नियंत्रण एवं संचालन संबंधी कार्य इन देवताओं के द्वारा उनके माध्यम से करवाते हैं। वे भी देवता भी हमारे जैसी आत्माएं ही हैं जिन्हें ब्रह्मांड के संचालन के लिए दायित्व दिया गया है। यह मित्रों ऐसे ही है, आप ऐसे मान के चलें जैसे आपका देश है, देश में संघीय सरकार है। संघीय सरकार में क्या होता है, कोई राज्य सचिव है, कोई राजस्व सचिव है, कोई रक्षा सचिव है, कोई अटॉर्नी जनरल है, कोई किसी और पद पर है। इस तरह से अनेकों पद होते हैं और उन सबको अधिकार दिया होता है। वो सारे उत्तरदायित्व निभाते हैं, अपना दायित्व निभाते हुए अपने पदों पर कार्य करते रहते हैं। और लेकिन वो एक निश्चित समय के लिए होता है, जैसे ही उनका समय पूरा होता है वो हटा दिए जाते हैं। उसी प्रकार से जितने देवता हैं ये आत्माएं हैं, जिसे अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, इंद्रदेव आदि देवता ये सभी हैं और भगवान ने इन्हें नियुक्त किया है पूर्व जन्म के संस्कार, गुण, पाप पुण्यमय कर्मों के आधार पर। जीवात्मा को इन पर भगवान विष्णु ने नियुक्त किया है और जब हम यज्ञ द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं तो देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं और आपको वर एवं प्राकृतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। यह ऐसे ही है, जब भगवान विष्णु का यज्ञ करते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप पेड़ की जड़ में जल डालते हैं, हम जल तो पेड़ की जड़ में ही डालते हैं, लेकिन पेड़ की डालियाँ, फल फूल, पत्ते सारे सबको नमी मिल जाती है। उसी तरह से जब हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनका यज्ञ द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो जितने भी उनके प्रशासक मंडली में हैं, देवगण हैं, जितने भी ब्रह्मांड के प्रशासक मंडल में जितने देवगण हैं वो सारे अपने आप प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के आपको वरदान एवं प्राकृतिक सुविधाओं से संपन्न करते हैं। आपके अंदर संपन्नता आती है, आप खुश रहते हैं। बस मित्रों, ये हो गया 11वें श्लोक का व्याख्या एवं अर्थ। इसके आगे अब फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।